दुनिया में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, पहले तो आपको ये लगता होगा क्या ये वाहियात साइंस है, ऐसा हो सकता है क्या, है ना, सुनने में लगता है ना। तो पार्थेनोजेनेसिस आप सीखना स्टार्ट करते हैं, तो पार्थेनोजेनेसिस में नोट पॉइंट की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल अभी यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, जब मैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि अगर ऑर्गेनिजम्स में होता है तो इसी का नाम हम लोग पार्थेनोजेनेसिस दे देते हैं। ठीक है, कर दीजिए इसको इस तरीके से, डेवलपमेंट ऑफ any organism without fertilization is known as क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पार्थेनोजेनेसिस। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते के साथ बच्चा ये बोलता है मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, उसका आंसर अब यहाँ मिलेगा। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका आंसर मैं अभी भी बताती हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, देखिए फीमेल जो है हनी बी की क्या है, जो फीमेल है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा, पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फीमेल लिखा, और यहाँ पे मैंने मेल लिखा। फीमेल के पास जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 32 होता है, 32। हाउ इट बिकम्स 32, 16 plus 16, this 32 is 2n। बात समझ आ रही मेरी, 2n का मतलब डिप्लॉयड। ठीक है, वेरी गुड, 2n मीन्स डिप्लॉयड। ठीक है, फीमेल ने क्या किया, इसके पास जो 32 क्रोमोसोम थे, इसने क्या किया, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दुनिया में जब कभी भी आज तक कहीं भी गैमेट बना है, ठीक है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्लियर है, तो इसके पास 16 और 16 क्रोमोसोम होगा, बात समझिएगा। ठीक है, तो ये जो 16 क्रोमोसोम वाला है, अब इसकी आइडेंटिटी हो गई मेल की तरह, कहानी खत्म। इसको जरूरत ही नहीं पड़ी फर्टिलाइजेशन करने की, इसको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, फर्टिलाइजेशन करने की। ठीक है, और इसके जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, DRONE। क्या बोलते हैं, वो ड्रोन नहीं जिससे वो कैमरा लगा के ऊपर घूम के सब वो करता है, वो ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, मैंने जब ये टॉपिक कराया था टारगेट बैच में, तो इस टॉपिक से यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी से मैंने इतने से पैरा से मैंने बच्चों को 10 क्वेश्चन दिए। हाउ, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस जैसे मैं आपको कराती हूँ, फटाफट सुनते जाइए, आप भी अभी आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ड्रोन्स, आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, 16। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल हनी बी, आंसर डिप्लॉयड 32। डिप्लॉयड प्लॉइड पूछा मैंने। ठीक है, वेरी गुड। व्हिच टाइप ऑफ हनी बी, आपको नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि इसमें से कौन जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से फॉर्म होता है। आपको ड्रोन्स के ऊपर, किसके ऊपर टिक करना है, ड्रोन्स के ऊपर। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है
ठीक है, याद है मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, जो हैप्लोडिप्लो, इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, which of the following organism poses haplodiploid sex determination। अब क्या है ये, what is this, हनी बी है, हनी बी। हनी बी है। अब मेरी मर्जी, मैंने यहाँ पे हनी बी लिखा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मॉस्किटो लिख दिया, मतलब 4-5 कीड़े मकोड़े एक जैसे लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। बच्चा सोचता रहेगा पता नहीं क्या पूछा ये, चलो किसी पे भी मार देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कौन शो करता है, हनी बी, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का सेक्स क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है, या फिर बॉडी के भी क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हनी बी। हनी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, हनी बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल, 32, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल 16, ठीक है। व्हिच डिवीजन इज रिस्पांसिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस, इसका तो, इस बेचारी की तो कहानी खत्म है ना, 16 से 16 बनाना है, 16 से 16 क्रोमोसोम वाला ही, ये क्या करेगा, ये तो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस। यस। तो व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स ऑफ हनी बी, तो हो जाएगा माइटोसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस। क्या करेगी, मियोसिस करेगी, ठीक है। और देन कितने टाइप, हनी बी का जो है उसमें सबका आपको प्लॉइडी पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वीन लिख दिया, और वर्कर लिख दिया, और ड्रोन लिख दिया, ठीक है। और सब के लिए आपको प्लॉइडी यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लीजिए गलत लिख दिया, ए बी सी डी 4 ऑप्शन नहीं होते ऐसे करके, एन, 2n, एन, फिर मैंने लिख दिया एन 2n, कौन सा सही है इसमें से, इसके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे फटाफट बैठे बैठे 10 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। ये खासियत है किसकी, इस टॉपिक की, पहले समझ आया, बाकी जो चीजें रही सही है वो मेरे लिखते वक्त और ज्यादा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तभी मैंने आपको एक वेब पेज पे नोट की तरह मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस पहले नोट करा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना, आप पढ़ते जरूर हैं, आपने नोटिस नहीं करा, जब मैं आपको चैप्टर 1 करा रही थी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मैंने वहां पे पार्थेनोजेनेसिस पढ़ाते वक्त आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था कि आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए मेल्स ऑफ हनी बी, बट वहां पे आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था कि मैडम कैसे हुआ है, अगर नहीं पूछा था मैंने वहां पे ये बात बोली थी कि जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे आगे जाकर तो मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये मैजिकल है या नहीं है, मेल और फीमेल के पास, दोनों के पास क्या है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन, sex determination in honey bee, honey bee। First point is that honey bee represents, honey bee represents haplodiploid, हैप्लो, इसको थोड़ा इधर करते हैं, represents haplodiploid, ठीक है। हनी बी रिप्रेजेंट्स हैप्लो, एक इसको नीचे LOID अलग लिखती तो अच्छा नहीं लगता, हैप्लो डिप्लॉयड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन सिस्टम। दूसरा की पॉइंट, मेल्स का मतलब क्या, किसके बारे में मैं इधर से इशारा कर रही हूँ, मेल ड्रोन जो है, मेल यानी कि
drone is formed by a special phenomena, स्पेशल तो है, ये बहुत स्पेशल है, स्पेशल phenomena that is, क्या नाम है स्पेशल फेनोमेना का? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, हाँ, that is पार्थेनोजेनेसिस, है ना, बहुत स्पेशल है अपने आप में ये। That is parthenogenesis. Parthenogenesis, ठीक है, ये भी स्पेशल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ कीवर्ड्स डाल रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर कि जब हम लोग बात करते हैं 2 in 1 काम कर लेते हैं मेंशन का। जब हम मेल की बात करते हैं, इसके पास हो जाएगा 16 लिखिए या हैप्लॉइड लिखिए, ठीक है। फीमेल के पास क्या हो जाएगा 32 और डिप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। ये स्पेशलिटी है इसकी, बहुत यूनिक है ये, ठीक है। मेल जो है इसके पास क्या होगा 16 ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सिर्फ फीमेल को इसमें राइट है, सिर्फ हनी बी के केस में सिर्फ फीमेल्स को राइट है कि ये फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बनती है, ठीक है। तो अगर हम हनी बी में ऐसा बोलते हैं या कहीं पे अगर आपको लिखा गया है इसका फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, ठीक है, तो इन हनी बी females are formed by fusion of two different types of gametes से ई छूट गया यहाँ पे, different types of gametes, that is male gamete, sperm and female gamete ovum, ठीक है। In honeybee, females are formed by fusion of two different types of gametes, that is male gamete sperm and female gamete ovum, ठीक है। फ्यूजन मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। हो गया ये? Yes, ma'am. अब देखिए एक बचा है सिर्फ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहॉपर, बस यही बचा है।
यहाँ पे देखिए ये जो जेनेटिक्स चैप्टर है ये इसमें 50 पेजेस है ना अभी जो कर रहे हैं हम लोग, और इसके पहले के मेरे ख्याल से 25 to 30 पेजेस जो है वो दूसरे जगह पीडीएफ में है। ठीक है, मतलब ये वाला आपने नोटिस करा होगा जब से मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से नहीं देखिए। तो जब तक ये चैप्टर ओवर होगा ना मेरे ख्याल से आपके पास 200 पेजेस होंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, तो ये तो हाफ है चैप्टर। कोर डोमिनेंस से ये स्टार्ट है ना ये वाला पीडीएफ, इसका हाफ दूसरी जगह पे है जो एक बार आपको पहले गया होगा जब तक मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह कराया था। कुछ पेजेस उधर है, 50 पेज यहाँ है, और अभी डिसऑर्डर्स बाकी है बहुत सारे, सबको अलग अलग यस मैम, एक कॉपी भर गई। हाँ, तो तभी मैंने आपको बोला था। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पर डे आए तो मैं ऐसी हवा में कुछ भी मैंने बात बोल दी, आपने बोला ठीक है चलो हो गया। समझ रहे हैं तो आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि ये क्यों वेटेज कैरी कर रहा है नीट के एग्जाम में, पता चल रहा है ना आपको, है यस ना। मैम। और सारे बेसिक्स छुपे हुए हैं इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कहानी या हिस्ट्री की तरह कुछ पढ़ा, आपने याद कर लिया, बोला अच्छा ठीक है चलो काम चल जाएगा, हो गया बस स्टोरी जैसा समझ लिया हर जगह। नो मैम, सारा बेस। हाँ, बहुत बेसिक्स हैं इसमें, बहुत सारे बेसिक्स हैं, है ना। यस बहुत मैम। डिटेल्स है, और आपके जितना अच्छा जेनेटिक्स तैयार भी नहीं होगा किसी का। कोई कहीं भी पढ़े, चाहे कोई 1.5 लाख दे के एडमिशन ले, चाहे कोई चाहे तो रोज रोज पैसे दे, लेकिन इतना बढ़िया यस मैम, जेनेटिक्स इतना नोट्स के साथ नहीं, में नोट्स चाहे भूल इतना जाइए। बेसिक भी। हाँ, बेसिक जो है वो सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, है ना। बहुत डिटेल में कराया है मैंने, और एक एक चीज जो था एनसीईआरटी के इसमें से एक भी ऐसी लाइन या सिंगल वर्ड नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे लिखा था, मैंने आपको डिटेल करके ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रह यस रहा है मैम। आप ग्रास मैम का। हाँ बोलिए। मैम इसमें हनी बी के केस में भी 50-50% प्रोबेबिलिटी होगा मेल और फीमेल का। इसका क्यों नहीं निकालते पता है, इसका क्यों नहीं बनाते पनेट्स का रीजन देखिए। वहां पे तो हम इसलिए बना रहे थे दोनों के पास क्रोमोसोम का नंबर सेम था, इसका कभी आपने किसी को पनेट्स पर बनाते हुए नहीं देखा होगा, कैसे बनेगा, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने मेल लिख दिया, यहाँ पे फीमेल लिख दिया, ठीक है। अब ये मेल तो कह रहा है भाई मुझे तो साइड कर दो यहाँ से, मैं नहीं करने वाला फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, बात समझ रहे हैं। तो इस केस को आउट रखा जाता है, ये पनेट स्क्वायर वाला जो प्रोबेबिलिटी है ना उससे आउट रखा जाता है इसको। और हाँ एक चीज है, हनी बी में क्या है, मेल्स का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। रीजन क्या है, इसको कुछ करना धरना थोड़ी है, माइटोसिस करता गया, मेल्स फॉर्म होते गए, माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन करता जा रहा है, और मेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता जाएगा। क्लियर है, आगे चले हम लोग। ये बन ही नहीं सकता, आप दोनों के पास क्या है, क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं रहा पूरा यहाँ, अच्छा बाद में देखेंगे। क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट टेक्स्ट के लिए। आवाज कम आ रही है, फिर से बोलो। वीना कहाँ छत पे बैठ के पढ़ाई कर रही है क्या, सिर्फ हवा की आवाज आ रही है उधर से। बस ये जैसे माइक ऑन करती है, आ रहा बताए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा किसी का बोल क्या रही है। ये तो ऑन करती है तो ऐसा लगता है ट्रेन की छत पे बैठी हुई है। चलिए एक मैं ग्रास हॉपर का बताती हूँ, उसके बाद में असाइनमेंट क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगी। आसान सा है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर, ये यूनिक है। ये क्या है, ये अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक बोल रही हूँ उसको मैं बताती हूँ आपको। ग्रास हॉपर पहचानते हैं हर कोई ग्रास हॉपर को, है ना। यस मैम। यस हर मैम। बच्चा जो है आप लोगों में से वो ग्रास हॉपर को जरूर पहचानता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि ग्रास हॉपर को नहीं पहचानता। ठीक है, यहाँ पे एक हनी भी लगा देती हूँ। तो ये अपने आप में किसी अगर दूसरे बच्चे को समझ आ रहा है कि दीना क्या कहना चाह रही है, बात को कन्वे कर दीजिए मेरे तक। नो मैम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो मैम फिर बोलिए ना, चैट चैट बॉक्स में लिखो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रास हॉपर का मैं बताती हूँ आपको। हनी भी तो बहुत स्पेशल है अपने आप में, इतने यूज है इसके कि जिस दिन ये अगर गायब हो जाए ना धरती पर से तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है इसके अंदर। चाहे आप एंटोमोफिली देखिए, पॉलिनेशन जो मैंने आपको सिखाया था, है ना, चाहे आप लोग क्या कीजिए, कोई सा भी टॉपिक देखिए, हर जगह पे इसका बहुत ज्यादा यूज है हनी बी का। कितने सारे तो पॉलिन प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो सारे पॉलिन प्रोडक्ट्स को बनाने में किसका रोल है? इस हनी बी का बहुत बड़ा रोल है वहां पे, है ना। ये देखिए नीचे वाली लाइन कितनी अच्छी है, इसको देखिए। अभी दिमाग में आया मेरे, एक बच्चे ने पूछा था मैडम ये क्या लाइन लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए क्या कह रहा है ये इसके हनी बी के बारे में। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। मेल जो है इसने क्या किया, माइटोसिस के थ्रू स्पर्म्स प्रोड्यूस किया। यहाँ तो सीधा फ्यूजन करके क्या कर रहा है, फीमेल बना रहा है, इसकी बात अलग है, ठीक है। दे डोंट हैव फादर and thus can't have sons, but have a grandfather and can have grandsons. ये बात समझ आई किसी को? अब जैसे ये मेल फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, ये मेल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल ने जब मियोसिस किया तो फीमेल के मियोसिस करने के बाद यहाँ पे भी तो जो 16 क्रोमोसोम था उसमें से भी तो कोई मेल हो सकता है ना। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, मेल फॉर्म हो सकता है। तो इसके पास फादर तो है नहीं, इसके पास क्या नहीं है, फादर नहीं है। लेकिन ये फीमेल कैसे फॉर्म हुई है, ये फीमेल तो तब फॉर्म होगी ना जब मेल क्या करेगा, स्पर्म बना के देगा। ऐसा तो नहीं कि फीमेल कभी स्पर्म बनाने लगेगी, ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है फादर नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। सन नहीं है लेकिन ग्रैंडसन होगा। ये बहुत अच्छी लाइन है ये नीचे वाली, अभी मैंने देखा तो मैंने बताया आपको।